दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। भगवान सूर्य नारायण देव 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में संचरण करेंगे, तो इसका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके विषय में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में। और वर्तमान वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा तुला से लेकर के मीन राशि तक भगवान सूर्य, जो इस संसार की आत्मा है, ज्ञान है, प्रकाश है, यश है, कृति है, राज सत्ता के विशेष कारक है, आपकी यश और कृति के कारक है, श्रेष्ठ पदों के कारक हैं, वे तुला से लेकर के और मीन राशि तक किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को देंगे। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि में भगवान सूर्य आप लोगों के लिए होते हैं लाभ के कारक, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक, यानी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, लाभ को प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार से धन आएगा यह निर्धारित करते हैं तुला राशि के लिए। भगवान सूर्य अभी जो संचरण करेंगे वो आपकी राशि से व्यय भाव में करेंगे, यानी व्यय स्थान जो होगा वहां पर भगवान सूर्य नारायण आपका संचरण कर रहे हैं। जब व्यय भाव में करेंगे, लाभ भाव के अधिपति हैं, तो लाभ जो आएगा वो विदेशों से आएगा, बाहर से आएगा, आपकी मातृभूमि से थोड़े दूर स्थानों से आपका लाभ आएगा, यानी कि बाह्य संबंधों से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में यदि करते हैं तो आपके लिए विशेष जो है लाभ का अवसर रहेगा, क्योंकि वहाँ से धन प्राप्ति का अवसर बढ़ेगा। यदि आप विदेशों में नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी विदेश धन जाने का अवसर पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने गृह जनपद में ही हैं, अपनी मातृभूमि में ही व्यवसाय कर रहे हैं, तो कुछ खर्चे की अधिकता रहेगी। तो भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठ करके थोड़े खर्चों में आपकी अधिकता रखेंगे, और इन खर्चों की अधिकता के कारण बाह्य संबंध बनेंगे। बाह्य लोगों से संबंध, यानी कि जो आपके ब्लड रिलेशन के हैं उनसे अलग जो संबंध हमसे बनेंगे, उनके सहयोग से और खर्च के कारण, खर्च करके धन के व्यय से आप अपने ऋण रोग शत्रु, यानी भगवान सूर्यनारायण यहाँ से बैठ करके आपके खष्ट भाव को, ऋण रोग शत्रु भाव को देखेंगे तो उनका करेंगे विनाश। नारायण यहाँ से जब देखेंगे तो आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, मुकदमे में विजय प्राप्त करेंगे। यानी कि तुला राशि के लिए भगवान सूर्य का यह संचरण आपके खर्चे को बढ़ाने वाला है, ही साथ आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन भी करने वाला है। तो जो परिणाम रहेगा वो मध्यम शुभ फलदायी कहा जाएगा। अब बात करेंगे अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि में भगवान सूर्यदेव आपके दशमाधिपति हैं, यानी शासन सत्ता राज्य, इसमें मान सम्मान यश कीर्ति आपकी कैसे रहेगी, आपका व्यवसाय कैसा चलेगा, बड़े व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब के कारक भगवान सूर्य हैं, और यह दशम भाव के विशेष कारक भी हैं। और वे संचरण करेंगे वर्तमान काल में आपकी राशि से आपके लाभ भाव में, यानी कि आपके व्यापार में जो आप चाहते थे, जो मनोकामना चाहते थे कि वह पूरी हो जाए, वह भगवान सूर्य इस समय बैठ करके जो है लाभ भाव में बैठ करके पूरी करेंगे। यानी अब बिजनेस से संबंधित कोई टारगेट आपने बना रखा था कि यह अचीवमेंट मिल जाए, तो अचीवमेंट इस कालखंड में आपको प्राप्त होगी। इस महीने में आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे या विद्यार्थी जीवन में हैं, किसी कंपटीशन को जो है आप जो है क्वालिफाई करना चाहते थे, तो उसमें आपको भगवान सूर्य यहाँ पर अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। लाभ भाव में बैठेंगे दशमाधिपति होकर के, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य उदय होने वाला है, और शासन सत्ता से, राज्य से मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ देखेंगे आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में उनके मित्र की राशि है, और यहाँ पर बैठ करके आपके पुत्र पुत्रियों से भी आपके संबंधों को मधुर बनाएंगे, प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। साथ ही साथ जनता में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ने वाली है। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही उत्तम और स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आपका दशमेश लाभ भाव में जा रहा है, कई गुना बढ़ने वाला है आपका व्यापार, कई गुना बढ़ने वाली है आपकी जो है यश और कीर्ति। तो ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। वृश्चिक राशि वाले 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक इसका लाभ उठाएं। और हम अब बात करेंगे अपनी अगली राशि के विषय में, धनु राशि और धनु लग्न के विषय में।
धनु राशि में और धनु लग्न में भगवान सूर्य बन जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्येश, यानी भाग्य के कारक हैं। यानी आप जो धर्म करते हैं, पिछले जन्मों का जो आपके पास पुण्य है, जो आप कुछ ले करके आए हैं, उन सब के कारक हैं। और वे जो आपकी राशि से संचरण करेंगे दसम भाव में, दसम भाव में सूर्य का संचरण बहुत ही उत्तम माना जाता है और आपके लिए अच्छे भावों के भी स्वामी हैं, यानी कि बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। आपके भाग्य के द्वारा, आपके धर्म कर्म के द्वारा, आपके पुण्यों के द्वारा आपके व्यवसाय में उन्नति होने वाली है। आप प्रोफेशनल में हैं तो प्रोफेशन की उन्नति होने वाली है, नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, या कुछ न कुछ आपको वहाँ से यश कीर्ति मान सम्मान अवश्य आपका बढ़ने वाला है। तो भगवान सूर्य यहाँ पर बैठ करके यदि विद्यार्थी जीवन में है तो आप नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में सफलताएं पा सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नए बिजनेस आप अपने खड़ा कर सकते हैं। तो जो 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय रहेगा वो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ दसम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को देखेंगे मित्र गुरु की राशि में, तो मित्रवत संबंध है दोनों का। और बृहस्पति की शुभ अमृतमय दृष्टि जहाँ पर आपके दसम भाव पर पड़ रही है वहाँ सूर्य हो जाएंगे, तो ये बहुत ही उत्तम जो है समय आपके लिए व्यतीत होगा। साथ ही साथ सूर्य जब वहाँ पर देखेंगे तो भाग्य के सहयोग से आपको भूम भवन वाहन माता का भी सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा, यानी कि दोनों तरफ से उन्नति होने वाली है। जहाँ व्यापार में, नौकरी में, प्रोफेशन में उन्नति होने वाली है, वहीं आपके जो है भूम भवन वाहन में भी उन्नति होने वाली है। माता पिता से भी संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। यानी धनु राशि के हैं तो आपका जो है भगवान सूर्य यहाँ पर बैठ करके कल्याण करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के विषय में, मकर राशि के विषय में। मकर राशि के लिए भगवान सूर्य जो बनते हैं वे अष्टमाधिपति होते हैं, अष्टम भाव के कारक है, यानी ये भाव जो है बहुत शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि सूर्य, भगवान सूर्य को अष्टमेश का दोष चंद्रमा और सूर्य को नहीं होता है, फिर भी ये बहुत शुभ परिणाम मकर राशि में नहीं प्रदान करते हैं। और जो संचरण करेंगे वे संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से आपके भाग्य भाव में, यानी मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए भाग्य में संचरण होता है, भाग्य भाव में संचरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ जो है भाग्य से संबंधित, धर्म से संबंधित यात्राएं कर सकते हैं, भाग्य की वृद्धि करने वाले कर्मों को कर सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि हो सकती है, शत्रुओं का आपके विनाश होगा और साथ ही साथ आपके आयुष आरोग्य की भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जो है आपका आयु, ये जो अष्टम भाव होता है आयु का भी कारक है। कोई आप किन्हीं चीज़ों को अगर किसी रिसर्च में लगे हैं, कुछ चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो है भगवान सूर्य जो है आपको इसमें भाग्य भाव में जब बैठेंगे तो इन चीज़ों में भी सफलताएं प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ भाग्य भाव में बैठ करके तृतीय भाव में मित्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पराक्रम होगा। अब पराक्रम, उद्यमशीलता अपनी बढ़ाएंगे, उद्यमशीलता के माध्यम से आपके भाग्य की वृद्धि होगी और भाग्य की वृद्धि के कारण आपके जीवन में सुख और आनंद आने वाला है। तो यहाँ पर बैठ करके हालांकि कुछ दिक्कतें, कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, भाग्य भाव में कुछ देरी विलंब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये जो है आपके लिए मध्यम स्तर का जो है ये संचरण रहेगा भगवान श्री सूर्य नारायण का, आपके नवम भाव में संचरण। और आइए अब अपनी अगली राशि के विषय में बात करते हैं, कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि में भगवान सूर्य आप लोगों के लिए होते हैं दाम्पत्य के, आपके व्यवसाय के, आपके पार्टनरशिप के कारक, यानी इन सारी चीज़ों के कारक हैं। और एक महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का हिस्सा होता है दाम्पत्य का, उसके भी ये स्वामी हैं। और लेकिन ये संचरण हो रहा है आपकी राशि से अष्टम भाव में, यानी कि दाम्पत्य सुखों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। और साथ ही साथ पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी प्रॉब्लम रहेंगी, चलेगा कुछ न कुछ दिक्कतें आपके व्यवसाय में भी, छोटा जो व्यवसाय होता है प्रतिदिन जिससे हम अर्निंग करते हैं उसमें भी कुछ न कुछ समस्याएं लाएंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव में बैठ करके आपके देखेंगे द्वितीय भाव को, द्वितीय भाव में मित्र की राशि में देख रहे हैं तो आप परिश्रम, कठोर परिश्रमों के द्वारा
या कभी किसी घटनाओं के द्वारा आकस्मिक रूप से धन का कुछ लाभ आपको हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है आपको कुछ न कुछ दिक्कतें दाम्पत्य जीवन से संबंधित या आपके पार्टनरशिप व्यवसाय में या आपके व्यवसाय में आ सकती हैं। सतर्क रहें। इस समय को थोड़ा ध्यानपूर्वक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय है। कुंभ राशि वाले के लिए लोगों के लिए सूर्य का यह संचरण बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम अपनी अगली राशि, अगली लग्न मीन राशि के विषय में। तो मीन राशि के लिए भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए खष्टाधिपति, यानी खष्टेश हैं। खष्टेश होने के कारण आपके ऋण रोग शत्रुओं के कारक भी हैं। अब जब सूर्य जो है ऋण रोग शत्रुओं के कारक है, तो मीन राशि वालों के जो आपके शत्रु होते हैं कैसे होते हैं? बड़े अधिकारियों से आपकी शत्रुता हो जाती है, बड़े लोगों से आपका वैर हो जाता है, राजनीतिज्ञों से वैर हो जाता है, अपने उच्चाधिकारी से, अपने बॉस से आप लड़ पड़ते हैं। तो ख्याल रखें मीन राशि वाले, अपने से बड़े अधिकारियों से आप झगड़े झंझट ना करें। और साथ ही साथ जो ये संचरण करेंगे भगवान सूर्य, वे करेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी मीन राशि से सप्तम भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी बीमार हो सकती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह आ सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ पर बैठते हैं तो दाह उत्पन्न करते हैं, क्लेश कुछ करा सकते हैं। थोड़ा सा आपस में दाम्पत्य जीवन में संबंध मधुर नहीं रहेंगे। व्यवसाय जो पार्टनरशिप का व्यवसाय है उसमें पार्टनर से आपकी कुछ खटपट हो सकती है, यानी कि जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि दाह करने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सप्तम भाव में, सप्तम भाव में वैसे भी उन्हें नीच का माना जाता है और यहाँ शुभ परिणामों को नहीं प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ ऋण रोग शत्रुओं के कारक हैं, तो कुछ न कुछ दिक्कतें, मनमुटाव, पत्नी का दूसरे लोगों की बात को मानना, आपकी बात का ना मानना, ये सब सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपके लग्न को देखेंगे तो लग्न पर मित्रवत दृष्टि पड़ रही है ऋण रोग शत्रुओं की। तो हालांकि कुछ रोग से या बाधाओं से आप व्यथित भी रहेंगे, कुछ संताप भी रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति तो लग्न में ही होकर के स्वगृही होकर के बैठे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप का और अपने व्यवसाय का अवश्य ख्याल करें। और दर्शकों, ये रहा तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक का 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भगवान सूर्य जो कन्या राशि में संचरण है, इसका फल। और अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।